चलो, इन्फ्लुएंस बॉस, अपने बॉस को किस तरह से अपने अनुसार ढले। बॉस आपको हमेशा याद रखे, जिसकी वजह से अगर आप बॉस को हमेशा याद है तो बॉस प्रमोशन और इंक्रीमेंट के वक्त आपको हमेशा याद पहले रखेगा, लोगों को बाद में। तो उसके लिए हमें सीखनी है कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ रणनीति, जिसको हम अप्लाई करने से हमारा जीवन, जो नौकरी वाला जीवन है, जो हमारा मैक्सिमम समय नौकरी पे चला जाता है, 8 से 10 घंटे हमारे नौकरी पे चले जाते हैं, जाते वक्त 1 घंटा, आते वक्त 1 घंटा, और वहां 8 घंटा, 10 घंटा, क्योंकि अपनी मैक्सिमम एनर्जी है हम जॉब पे लगाते हैं। तो अगर वो मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज हो गई तो हम लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहेंगे और उस काम को एंजॉय कर पाएंगे, और काम को एंजॉय कर पाएंगे तो जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। तो स्टाइल, अगला पॉइंट है स्टाइल। अडॉप्ट द सुपरवाइजर स्टाइल ऑफ वर्किंग। सुपरवाइजर के काम करने के शैली को अपनाओ। क्यों अपनाएं? बहुत सारे लोगों को लगता है मेरी शैली में अपनाऊंगा, अपुन का तरीका बेस्ट है, अपुन बहुत शाना है। तो आपकी शान पट्टी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको आपके बॉस की शैली ही अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका बॉस आपसे ज्यादा पगार लेता है, उसको ज्यादा अनुभव है, आपको उसके स्टाइल से ही काम करना पड़ेगा। उसने बोला है आपको सुबह में काम करो और दोपहर में रिपोर्ट दो, तो सुबह में काम करके दोपहर में रिपोर्ट देना है, ये उसका स्टाइल है। भले आप बीच में कैसे भी काम करो, वो आपका स्टाइल है। बट आपको लगता है कि मुझे रिपोर्ट तो काम कंप्लीट होने के बाद देना है, आपका स्टाइल नहीं चलेगा, क्योंकि उसको दोपहर में रिपोर्ट चाहिए। अगर आप काम नहीं कर पाते हो तो वो खुद आके सॉल्व करे, या कुछ आपको एडिशनल सपोर्ट दे, या जो भी उसकी सोच आपको नहीं पता, वो क्या इंटेंशन से वो कर रहा है आपको नहीं पता। आपको जस्ट फॉलो द सुपरवाइजर स्टाइल। उसने बोला है मुझे 2 बजे काम शुरू किया है, 2 बजे रिपोर्ट दो, तो उसको 2 बजे रिपोर्ट दो, जितना भी हुआ है हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है नहीं हुआ है। उससे आप उसके अनुसार ढल जाओगे, आप विश्वसनीय बनोगे, आपसे काम करवाने में उसको अच्छा लगेगा, और जब उसको अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगने में देरी नहीं लगेगी। कभी भी ऐसी चीजें ना करें जो पर्यवेक्षक को पसंद नहीं है। वही आता है कि हम अपनी स्टाइल से कुछ चीजों को करने जाते हैं, वो उसको पसंद नहीं है, आप उसने आपको काम बोला है और आपने अपना काम किसी और को बोला, ये ना करें। आपने उसको, उसने आपको काम बोला है तो ये कोशिश करे कि आप ही कंप्लीट करें। अगर आपने किसी को बोला भी है तो उसने कंप्लीट करने के बाद रिपोर्टिंग आपको देना है कि यस मैंने ये काम, मैंने इसके द्वारा ये काम कंप्लीट किया है। उसको जो चीज पसंद नहीं है वो करोगे तो वो आपको नापसंद कर देगा। तो हमें ये देखना है कि उसकी जो पसंद नापसंद चीजें हमें नहीं करनी है। कुरकुरिया, हाँ, ये स्टाइल वाला हम सीख रहे हैं। स्टाइल बहुत ही पावरफुल वाक्य है, पढ़िए। और मैक्सिमम लोगों का ये होता है, गेट अलोंग और गेट लॉस्ट। बहुत ही पावरफुल। इसके ऊपर मैं मेरे 2 एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मेरे यहाँ अगेन डिपार्टमेंट में एक सीनियर आया था, और वो बहुत बढ़िया काम करते थे, और उन्होंने आने के बाद ऑलमोस्ट कुछ 3 से 4 महीने में 5 से 6 चीजें बहुत अच्छा तरह की, पूरा इम्प्रूवमेंट कर दिया। बट हमारे जो सीनियर थे उनको पसंद नहीं आई। वो मुझे बोलते भी थे मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, बट मुझे उनको पसंद ही नहीं आता। शायद उनको मैं बाहर का हूँ, मराठी नहीं हूँ, इसलिए उनको पसंद नहीं आता, ये शब्द थे उनके। तो जो भी था मुझे नहीं समझ में आता था, उस वक्त मैं थोड़ा सा जूनियर था। बट उनको एक समय के बाद जॉब छोड़ना पड़ा, इवन दो ही वॉज द बेस्ट। और ये रियलिटी में आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। गो अलोंग और गेट लॉस्ट। आपको बॉस के साथ जाना है, नहीं तो आपको बॉस को छोड़ना ही पड़ता है। उसके हिसाब से आप काम नहीं करोगे, ये कटु है पर यह सत्य है। उनकी स्टाइल को आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो बॉस को अनकंफर्टेबल लगता है, और एक बार बॉस अनकंफर्टेबल हो गया वो आपको अनकंफर्टेबल करने से चुकेगा नहीं। तो आपको उसको उसके साथ चलना है। गो अलोंग और गेट लॉस्ट, ये याद रखना है, उसके साथ ही हमें। नेक्स्ट,
पर्यवेक्षी शैली को अपनाकर आप कई नई चीजें सीख सकते हैं जो आपको अपने करियर में बढ़ने में मदद करेगी। आपका सीनियर के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए उसकी स्टाइल अपनाकर वो किस तरह से काम कर रहा है वो सीखकर आप नई चीजों को फास्ट सीख सकते हैं और आपके करियर के बढ़ने में आपको हेल्प भी होगी, ना कि आपका नुकसान होगा। इसलिए अडॉप्ट स्टाइल ऑफ योर सुपरवाइजर। अगला पॉइंट, हाँ, ये वाला एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, इसको यूज कीजिए। नहीं करते हो तो आप आपके बॉस के नजदीक जाने के मौके को चूक जाओगे। दोपहर के भोजन के लिए अपने पर्यवेक्षक को आमंत्रित करें, परिवार उसके साथ खाना खाए। साथ खाना खाने से बाकी ये वक्त क्या होता है, हम सिर्फ काम की बातें करते हैं, काम की बातें करते हैं, पर खाने के वक्त कुछ मतलब काम के अलावा अपनी पर्सनल बातचीत होती है, तो इसका ज्यादा लाभ होता है। अगर मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं जैसे मेरी शादी हो गई तो मेरी वाइफ बहुत सारा मुझे टिफिन में 7-8 चीजें देती थी, सब कुछ, छाछ, दाल, ये वो तीखा, और मैं कोल्हापुर का हूँ तो कोल्हापुर का अच्छी चीज। और मेरे बॉस जो थे वो उनको बहुत अच्छा लगता था, तीखा तीखा खाते थे वो, अरे कितना बढ़िया बना है, तीखा लग रहा, फिर भी खाते थे। और उससे हमारा इतना अच्छा बॉन्डिंग बन गया था कि हमने मेरे फैमिली के साथ उनके फैमिली के साथ हम 2 बार आउट ऑफ स्टेशन, जैसे महाबलेश्वर हम पिकनिक गए थे। तो ये उनके साथ खाने का, आपका टिफिन वो खाते हैं, उनका टिफिन वो खाते हैं, और वहां पे काम के अलावा दूसरी बातें होती है। बाकी के वक्त हम काम की बातें करते हैं। एक खाना खाने का एक ऐसा समय है जहां पे आप अपने घर वालों के बारे में बात कर सकते हैं, उनके पर्सनल चीजें के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपके पर्सनल चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये चुकना नहीं है, ये हमें बॉस के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने का एक सुनहरा मौका है। इसको जितना संभव है उतना करें। यह आपको अपने, अच्छा, ये खाने का क्या फायदा होता है, यह आपको अपने पर्यवेक्षक का अधिक बारीकी से अध्ययन करने की क्षमता देगा और आप उसके साथ मिल पाएंगे, आप उसको अनुभव एक्सपीरियंस कर पाओगे। जैसे मैंने बताया, तो बातचीत होती थी तो क्या होता था, घर में क्या चलता है, क्या बनता है, किस तरह से खाना बनता है। तो जैसे अगेन मैं बताता हूँ, हमारी वाइफ सब्जी अच्छा बनाती थी, अचार अच्छा बनाती थी, तो हमारे बॉस के वाइफ को बोले, हाँ, हमारे बॉस वाइफ मेरी वाइफ से कनेक्ट करते, अचार कैसे बनाया है, तो वो अचार का उसको रेसिपी बना देती थी वो, तो फिर हमारा रिलेशन अच्छा होता रहता था। तो ये अधिकांश समझने में हमें मदद होती है। और उसको आपकी पसंद नापसंद का पता चल जाएगा, जो आपको उसके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में मदद करेगा, आपको एडजस्ट होने में मदद होगी। तो ये लंच वाला पॉइंट तो आज से ही चालू कर दीजिए, आज से नहीं, कल से जब आप जाओगे ना, आपके जूनियर सीनियर के साथ खाना खाना एक बहुत ही पावरफुल टूल है, आप उसके साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करने के। आगे चलते हैं, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर करना बॉस को, बॉस को इनसिक्योर करोगे तो क्या होगा, आप भी इनसिक्योर हो जाओगे। कभी भी बॉस को इनसिक्योर नहीं करना। मैंने ये किया था, मेरा एक आदत था कि मेरा को सत्य बोलने का एक ज्यादा, मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हूँ, तो मुझे सत्य बोलने का ज्यादा अभी भी है, तब भी था, ज्यादा कीड़ा था ऐसा बोलेंगे। तो मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना, वो सत्य बोल देता था क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो बॉस है और वो जो बॉस का बॉस था, उसको वही चीजें बताता था, वो मेरे बॉस को, इमीडिएट बॉस को पेलता था, मतलब झापता था, और वो मुझे, मेरे साथ उसका रिलेशन खराब होता था। तो मुझे लगता था कि यार कंपनी का नुकसान होने वाला है। बट बाद में मुझे उस इमीडिएट बॉस ने मुझे समझाया कि देख किरण, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो तुम और मैं सॉल्व करने वाले हैं, जो भी सॉल्व करेंगे बाद में, जब अभी तो वो मॉर्निंग मीटिंग में बड़े बॉस के साथ है, तो अभी उनको ना सही नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, जो भी तू बोल रहा है तुम्हारा सत्य का अच्छा है, पर बाद में बताएंगे, अभी नहीं। क्योंकि अभी मैं मेरे बॉस को इनसिक्योर कर रहा था, इसके लिए उसका बॉस उसको झाप रहा था, तो उसकी इनसिक्योरिटी को मैं नजरअंदाज कर रहा था। जब उसने मुझे समझाया कि नहीं, हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पूरा इसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस, RCA, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, बाद में बताएंगे ना क्या हो गया हो, अभी बता के क्या फायदा, क्योंकि हम प्रॉब्लम को तो हमको ही सॉल्व करना है। तो मेनली अपने बॉस को इनसिक्योर नहीं करना है, भले आपके प्रिंसिपल कुछ भी हो जाए,
तो उस वक्त से बात से मेरे को वो बात समझ में आ गई, लेट समझ में आ गई मुझे, बट समझ में आ गई। अपने बॉस को इनसिक्योर करोगे तो आपको इनसिक्योर करेगा। तो हमें हमारे बॉस को इनसिक्योर नहीं करना है, देखना है कि वो सिक्योर रहे, उसके बॉस से उसको झाप न मिले, हमेशा उसके कमजोर क्षेत्रों में उसका समर्थन करे। वो भी एक इंसान है आपकी तरह, उसकी भी कुछ कमजोरियां होगी, उस कमजोरियों में उसको मदद करे। जैसे मेरे बॉस की कमजोरी क्या थी, तो उनको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं आता था, या फिर कुछ पार्ट में एक मेरे बॉस थे, उनको लीडरशिप स्किल नहीं आते थे, या प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आते थे। तो उनको मैंने, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा था तो मैं उनको प्रेजेंटेशन कैसे करना सिखाता था, तो वो मेरे से सीखते थे, उनका बड़प्पन था। तो उनके वीक एरियाज में अगर आप मदद करोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। लास्ट पॉइंट इसमें दिखा है, कभी भी दूसरों की उपस्थिति में पर्यवेक्षक को मात न दे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई दूसरा आया है और आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन में खुद करने जा रहे हो, मतलब आप आपके सीनियर के ऊपर वर चढ़ हो रहे हो, आप अपना ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, ये दिखाओगे तो भी क्या होगा, इनसिक्योरिटी में आप जाओगे। ओ सॉरी, आपका बॉस इनसिक्योरिटी में जाएगा। तो हमें ये करना नहीं है, हमारे बॉस को हम इनसिक्योर करके हमारी इनसिक्योरिटी वापिस नहीं लानी है। नेक्स्ट, हाँ, जब जरूरत हो तो अपनी एक्सपर्टाइज दे दो उनको। क्या है, जब जरूरत हो तो अपनी एक्सपर्टाइज उनको दे दो, जब जरूरत नहीं है तो चुपचाप बैठो। है तो हम बहुत बार अपनी एक्सपर्टाइज दिखाने के चक्कर में चले जाते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज दिखाने के चक्कर में उसको इनसिक्योर मत कराओ। जब वो मांगे तो दो, तो मांगने से दोगे तब उसको भी फील होगा कि यस, जब मैंने मांगा है तब दिया है। बिना मांगे आप अपना खुद करते जाओगे तो इनसिक्योरिटी उसको लगेगी। तो इनसिक्योरिटी का ख्याल हमें करना है, या नम्रता से पूछना है कि क्या ना है, गिव माय सर्विस, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कुछ गलत हो जाता है तो उसे सूचित रखे, ताकि वो अपने वरिष्ठ का सामना करने के लिए तैयार हो। आपके हाथ से कुछ गलत हो गया, अगेन इसमें मैं आपको एक बताना चाहूंगा। एक बार मैं काम कर रहा था स्टील प्लांट में, और रोलिंग चल रहा था, और एक रोलिंग के वक्त अगर नुकसान हो जाता है तो ऑलमोस्ट वो लाखों का नुकसान हो जाता है। और गलती से काम करते वक्त मैं ऑनलाइन काम कर रहा था और एक केबल हिल गया और ट्रिप हो गया, पूरा कॉबल, जिसको कॉबल बोलते हैं, लाखों का नुकसान हो गया। तो जैसे ही फोन आ गया, मैं तो, मेरा इंटेंशन नहीं था, इमीडिएटली मैंने, मेरे बॉस का फोन आया, बोला क्या हो गया, मैंने सीधा बोल दिया सर गलती हो गई, मेरा ऑनलाइन काम कर रहा था। और मुझे मुझे आश्चर्य है अभी भी कि उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनका बॉस उनको बड़ा झापने वाला था, क्योंकि मैंने सच बोल दिया कि यस, मेरा गलती से केबल हिल गया, मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, जो करना नहीं था, उस वक्त जरूरी था इसलिए मैं कर रहा था, एक्चुअली वो अलाउड नहीं होता है, बट कुछ उनको, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो कभी भी आपसे गलती हो तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करो आपके बॉस को, सो दैट आप भी बच जाओगे, और आपका बॉस का बॉस अगर उसको झापने वाला है तो नहीं झापेगा। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी आपसे कुछ गलती हो उसको सूचित करो कि ये मेरी गलती हो गई है। कृपया याद रखें कि आपके आपकी सुरक्षा पर्यवेक्षक के हाथों में है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपकी सुरक्षा आपके सुपरवाइजर के हाथ में है, ना कि कंपनी के हाथ में। तो उसको सिक्योर करोगे तो आप सिक्योर हो जाओगे, यही इसका पॉइंट है। तो सिक्योरिटी वाला पॉइंट हमने समझा है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, समझते हैं। अच्छे अच्छे पॉइंट है इसमें, जिससे हमें बॉस के साथ रिलेशन मेंटेन करने में हमें हेल्प हो रही है। यस, यूजफुल है, पावरफुल है। कुछ पॉइंट बना रहे हैं, पॉइंट बनाइए और अपने कंपनी में खुद को भी बेस्ट दीजिए, बॉस को भी बेस्ट दीजिए, और अपना इंक्रीमेंट प्रमोशन जल्दी हासिल कीजिए। टाइम, कभी भी अपने परिवेशों को बदलने की कोशिश ना करें। हमें बहुत बार लगता है यार ये पर्यवेक्षक ऐसा नहीं है, ऐसे इसने ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसको बदलने की कोशिश करोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। जो लोग खुद को नहीं बदल सकते उन्हें दूसरों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है।
आपने देखा होगा, आप खुद को बदलने के लिए कितना रेजिस्टेंस है। हम खुद को नहीं बदल पाते, खुद के कुछ नए हैबिट्स, सुबह जल्दी उठने का हैबिट हम नहीं लगा पाते, कुछ अच्छी चीजों को हमने सीखा है वो करने का आदत नहीं लगा पाते, तो बॉस को कैसे बदल पाएंगे। तो खुद बॉस को बदलने के तो कभी नहीं जाना। आपने देखा होगा, आप अपने घर वालों को नहीं बदल सकते, तो बॉस को तो बदलने का बहुत दूर की बात है, उसको कभी नहीं बदलना है। यदि पर्यवेक्षक को बदलना है तो वो खुद बदल जाएगा, आपकी इच्छा से ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर कुछ अवगुण है, उसके अंदर कुछ बुराइयां है, उसके अंदर कुछ खामियां है, आप उसको नहीं बदल सकते। उसको बदलना है तो वो बदलेगा, आपका वो काम नहीं है। चौथा पॉइंट, यदि पर्यवेक्षक नहीं बदलता तो आप अपना बीपी न बढ़ाए, स्थिति का सामना करने के लिए खुद को बदले। किसको बदलना है? खुद को बदलना है। इसमें एक राजा की स्टोरी याद आ रही है, एक राजा की स्टोरी में आपको बताता हूँ, सो दैट आपको अच्छा इससे याद आएगा। शॉर्ट में स्टोरी है, एक राजा होता है और राजा सोचता है कि सब लोग खुश होने चाहिए, और वो बोलता है कि पूरे राज्य में मैं जितना चाहिए होता पैसा बांटूंगा, और 5 साल में सब लोग खुश होने चाहिए। तो 5 साल पैसा बांटता है और सब लोगों को बोलता है खुश रहो खुश रहो, खुश रहने के लिए जो जो करना है वो करो। 5 साल के बाद रिव्यू होता है, क्या पता चलता है? कोई बदला नहीं, सब दुखी है। 5 साल भी गए, पैसा भी गया। फिर बोलता है ठीक है, क्या करेंगे? राजधानी में करेंगे। राजधानी में भी वही 5 साल, 5 साल बाद कोई बदला नहीं है, सब दुखी के दुखी। फिर बोलता है राजधानी नहीं गई तो ठीक है, कम से कम अपने मंडल है प्रधानमंडल उदो करेंगे, वो भी 5 साल और पैसा बर्बाद। फिर बोलता है फैमिली मेंबर को बदलेंगे, 5 साल पैसा बर्बाद। ऐसे कुछ साल बर्बाद हो जाते हैं, ना फैमिली मेंबर ना राजपाट ना राजधानी बदलती है। बोलता है मैं खुद बदलूंगा, दुनिया बदल जाएगी। तो आपको बॉस को नहीं बदलना है, हम दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते अपने अलावा, हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है, दुनिया को नहीं। छोटा सा चीज याद रखना है, बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम के इसलिए क्या बोलते दिखते हैं? पर्सनल प्रॉब्लम, सॉरी, पर्सनल प्रॉब्लम्स। आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी आप उससे बातचीत कर सकते हैं। तो हाँ, इस जब पर्सनल प्रॉब्लम आप बातचीत करते हैं तो आपका पर्सनल रिलेशन हो जाता है। अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए भी आप अपने पर्यवेक्षक से परामर्श करें। ये बहुत पावरफुल है, मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। जैसे मेरा जब शादी हो गया तो शुरू शुरू में हमारा थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। तब मैं जाके उनको पूछता था कि सर हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ, मेरे घर वाले हैं और मेरी वाइफ के घर वाले, उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से हम दोनों झगड़ा करते हैं, क्या करें बताओ। तो वो मुझे सोल्यूशन बताते थे, आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा सोल्यूशन बताते। और जैसे मैंने कुछ देर पहले शेयर किया था, जब मेरा 4 साल बाद भी मेरा बच्चा नहीं हुआ था जब, तब उन्होंने मुझे बताया था कि इस डॉक्टर के पास जाओ, तुम तो सांड बोल के घूमते रहते हो, तुम्हें तो बच्चों का जरूरत नहीं, बट लेडीज लोगों को बच्चा चाहिए रहता है, लेट हो जाता है तो उनको घर वाले बाहर वाले सब बोलते हैं। तो ये होता है। तो अगर पर्सनल प्रॉब्लम कुछ अगर उनसे शेयर करते हो तो एक पर्सनल बॉन्डिंग बन जाती है। तो आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम अप टू सम एक्सटेंड आप उसके डिस्कस कर सकते हो, उनका सलाह ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको भी, वो भी इंसान है और इंसान को मदद करने में अच्छा लगता है। तो ये प्रूवन तरीका है, आप बिल्कुल बिंदास इसको यूज कीजिए। मैंने जो यूज किया है वही हमको बता रहा हूँ। ये जब मुझे पता नहीं था तब मैं यूज नहीं करता था, जब पता चला तो मैंने जानबूझ के यूज किया, और जानबूझ के यूज करके मैंने इसको रिजल्ट पाए हैं। क्या है वो? बहुत अच्छा महसूस, हाँ आगे दिया है, वो बहुत अच्छा महसूस करेगा, क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए भी उसका मार्गदर्शन मांग रहे हैं। यस, उसको बहुत अच्छा लगेगा यार, ये व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए भी वो आपसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। और मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा जुड़ा हूँ, मुझे स्पिरिचुअल रिट्रीट ज्वाइन करने होते थे शादी के 4 साल बाद। मैं बता के जाता था बॉस को, मैं सच बता के जाता था कहीं भी जाना है। मैं बोलता था सर अभी भी मुझे ये स्पिरिचुअल रिट्रीट जाना है, मैं जाऊं क्या, या मैं जाने वाला हूँ। तो बॉस बोलते थे अरे तू झूठ बोल कर जा मुझसे, तू क्या सच बोल के जाता है? बाकी के लोग बोलते थे कि इसका ये मर गया वो मर गया, वो बोल के जाते हैं, उनको छुट्टी देना मेरे को आसान हो जाता है। तू सलाह कहाँ का पागल है, सच बोल के मेरे से छुट्टी मांगता है, मैं तेरे को दे नहीं पाऊंगा। तो बोला नहीं सर, मैं सच बोल कर ही आपसे छुट्टी मांगूंगा, मैं झूठ बोल के नहीं मांगूंगा। तो वो विश्वास बन जाता है और रिलेशन अच्छा बन जाता है।
तो मैं सच बोल के उनसे छुट्टी लेता था, मुझे छुट्टी मिलती थी जो भी जेन्युइन रीजन के लिए। तो ये होता है क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ गलत नहीं करने वाला, तो ये बॉन्डिंग पर्सनल बन जाती है। तो आपके पर्सनल कुछ चैलेंजेस है तो भी आप उसके डिस्कस करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका पर्यवेक्षक आपको अपने अनुभव के कारण एक बेहतर समाधान दे सकता है। क्यों? पर्सनल प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप उसके पास कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे आपको बढ़िया सोल्यूशन दे सकता है। नेक्स्ट, यदि आपकी समस्या हल हो जाती है तो पर्यवेक्षक भी खुश होगा क्योंकि उसके द्वारा दिए गए समाधान ने आपकी समस्या को हल कर दिया। हाँ, इसमें मुझे और एक पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा पर्सनल। मेरा एक दोस्त था, हम रूम पार्टनर थे, उमेश नारखेड़े उनका नाम है, अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो। फिर उमेश नारखेड़े और मैं, हम दोनों बैचलर थे, तो दोनों दोस्त थे, हम पार्टनर थे, बट हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और हम दोनों बात नहीं कर रहे थे। ऑलमोस्ट 6-8 महीना हो गया था बात नहीं कर रहे थे। तो उनके बॉस को, रमेश कुमार, उनको पता चला कि हम दोनों रूम पार्टनर और बात नहीं करते। तो एक दिन वो रमेश कुमार हमारे हमारा शाम का जो मौसी के यहाँ खाना खाने जाते वहां आए और उन्होंने फिर हम दोनों को इकट्ठा किया, बोला अरे चलो बात करो, रूम पार्टनर हो बात नहीं करते, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्योंकि उनको पता चल गया था कहीं कि ये दोनों रूम पार्टनर बात नहीं करते, और उन्होंने हमारे दोनों का समेट करवाया और हम दोनों से बात करवाया। तो हमको तो खुशी हुई कि हम दोनों जो भी समस्या थी वो सॉल्व हो गई थी, हम दोनों ने भी बात करना शुरू कर दिया और उनको बॉस को भी अच्छा लगा। और मजे की बात यह है, वो जो बॉस थे जो मेरे रूम पार्टनर के, वो बाद में मेरे डिपार्टमेंट में आ गए और वो मेरे बॉस बन गए। तो उसके साथ भी वो, जब भी मैं, वो बातचीत होती थी कि तुम दोनों को मैंने बातचीत करने के लिए मदद की थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। वो भी खुद बोलते थे प्राउडली कि यस, तुम दोनों बात नहीं करते थे, मैंने आपको हेल्प किया। और दिस इज रियल स्टोरी में बता रहा हूँ। तो पर्सनल प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया तो उनको भी अच्छा लगता था और हमारे रिलेशन उनके साथ भी अच्छे रहे। तो पर्सनल प्रॉब्लम बिल्कुल आप बता सकते हैं और उसका हेल्प ले सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यस, एंग्री, एंगर को कैसे संभाले, पर्यवेक्षक के एंगर के बात पे कैसे करते हैं। तो एक एक पॉइंट के साथ हमें सीखने को मिल रहा है, एक एक पॉइंट के साथ हम समझते जा रहे हैं। तो एंगर के पॉइंट को हम समझेंगे। स्क्रीन पर आ रहा है एंगर, आपको दिख रहा है एंग्री। हाँ, अगर आपका ये एंगर है तो क्या करोगे आप? क्योंकि उसको तो फेस करना है ना आपको। तो अलग अलग टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, सांसों पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर आप अपने दिमाग से 1 से 10 उल्टा गुन सकते हैं। कि उसको झापोगे तो वो अच्छा नहीं है। अगेन मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कोल्हापुर का हूँ, तो पहले बहुत लोगों को झापता था और उसके बदल तक मुझे काफी सहन करना पड़ा। क्योंकि हम अगर उनको झापते हैं, उनको अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो वो सही नहीं है। तो वो क्रोधित हो रहा है, उसका गुस्सा होना जायज है क्योंकि वो आपका बॉस है। तो आपको कुछ ना कुछ टूल्स उपयोग करने हैं, 1 से 10 गिनना है, सांसों पे ध्यान देना है, या फिर आइसोलेट हो जाना है, वहां से निकल जाना है। नेक्स्ट, कभी भी बहस ना करें, भले ही आप सही हो और पर्यवेक्षक गलत हो। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बहस करोगे तो वही आपका आगे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहस में आज तक कोई जीता नहीं है। भले आप सही हो, उस वक्त आपको चुप रहना है, आपको बाद में बता सकते हो, पर उस वक्त तो चुप रहना है। और तीसरा, लिसन केयरफुली, अपने पर्यवेक्षक को स्पष्ट रूप से सुनो, बचाव मत करो। जितना स्पष्टता से सुन सकते हो उतना स्पष्टता से सुनो, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, किस वजह से आपके पास खपा है, ये आपको पता तो चले। नेक्स्ट, और इंडिया, नेक्स्ट। ओके, आ गया, 1 मिनट, हाँ अभी आ गया। क्रोध का एक ही पॉइंट है और एक पॉइंट था, अच्छा हाँ आ गया, सॉरी। एक बार पर्यवेक्षक शांत हो जाए तो उसके संपर्क करें और उसे तथ्यों का सूचित करें।
वो आपकी बात सुनने में मूड उसका हो सकता है। कब बता सकते हैं? जब वो शांत हो जाए तब आप उसको बता सकते हैं, ना कि वो गुस्सा है तब नहीं बताना है। और लास्ट पॉइंट, यदि आप गलत है तो तुरंत अपनी गलती स्वीकार करें और उसे आश्वस्त करें कि यह फिर से नहीं होगा। और कहीं आपकी गलती है तो इमीडिएटली उसको बताओ कि ये मेरी गलती है, अभी मैं इसको आगे नहीं दोहराऊंगा। क्योंकि उसका एंगर, उसका गुस्सा आपके प्रमोशन पे और आपके इंक्रीमेंट पे बुरा प्रभाव कर सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सक्सेस की तरफ। क्या है सक्सेस का पॉइंट समझते हैं। पर्यवेक्षक की सफलता आपकी सफलता है। अपने पर्यवेक्षक को अपने मिशन में सफल होने में मदद करें। हमें क्या लगता है, मेरी सफलता ही मेरी सफलता है, मेरी उससे उल्टा है। आपकी पर्यवेक्षक की सफलता आपकी सफलता है, क्योंकि आपका पर्यवेक्षक सफल हो जाएगा तो उसका बॉस सफल हो जाएगा और कंपनी सफल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, यदि पर्यवेक्षक आपकी वजह से सफल हो जाता है तो वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर विकसित करेगा। और आपका सुपरवाइजर भी आपकी वजह से सफल हो जाता है तो आपको एक अच्छा कॉर्नर मिल जाएगा। पर्यवेक्षक आपके बुरे समय में आपकी मदद करेगा यदि आप उसकी मदद करते हैं जब उसे आपकी मदद की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना है कि हमें हर बार उसकी मदद ही करनी है। कभी आप फंस जाए, आपने कुछ बड़ा कांड किया है तो आपको वो मदद करेगा तब जब आपने उसको मदद की है। एक सफल पर्यवेक्षक संगठन में बहुत शक्तिशाली होता है। वो सफल हो जाएगा, संगठन सफल होगा, तभी आप सफल है। नहीं तो हम उल्टा करते हैं, मेरी सफलता ही उसकी सफलता नहीं, उसकी सफलता अपनी सफलता को मानना है। ईगो वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं। ईगो वाला पॉइंट की तरफ के बाद अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे। ईगो, टेक केयर ऑफ द सुपरवाइजर ईगो। पर्यवेक्षक की गलती को कभी नहीं सही करे। अगर हमने गलती को सही किया तो क्या हो जाएगा, वो गलती उसके ईगो पे हार्ट करेगी, और एक बार ईगो पे हार्ट कर गया तो फिर आपको हार्ट करने से नहीं चुकेगा। उसके ईगो का ख्याल करना है आपको। उसने गलती की भी है तो भी हमें ख्याल करना है, उसको ईगो को हमें हार्ट नहीं करना है। ऑलवेज ग्रीट योर सुपरवाइजर रिस्पेक्ट। हमेशा रिस्पेक्ट के साथ अपने सुपरवाइजर से मिले। अगर रिस्पेक्ट नहीं दोगे, हमने स्टार्टिंग में भी एक बार समझा था, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। कभी भी हमें सुपरवाइजर को अवॉइड नहीं करना है। मैंने बताया था, मेरा एक दोस्त, मेरे क्लाइंट थे, अवॉइड करते थे। अवॉइड करने से हम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये पता चलता है। सामना करे, साहसपूर्वक सामना करे तो आपकी सराहना करेगा। अवॉइड नहीं करना है, उसका सामना करे। जितना सामना करोगे तो उतना आपको वो अप्रिशिएट करेगा। यदि आप उससे बचते हैं तो वो आपके बारे में बुरी धारणा पैदा कर देता है। ये हमने बात किया था। अगर आप उससे बचने की कोशिश करेंगे तो वो आपके बारे में बुरी धारणा, अरे ये क्यों मेरे सामने नहीं आ रहा है, क्या बचना चाहता है, क्या डालना चाहता है। चौथा, पर्यवेक्षक का सामना करें। आप उससे व्यवहार को जानना सीखेंगे और आप उसके साथ मिलने में बेहतर हो जाएंगे। कि जब तक मिलोगे नहीं तब तक क्या होगा। अगेन मैं मेरा क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरे बॉस आए थे, उनके साथ मेरा कुछ स्टार्टिंग से अनबन हो गया था और उनको मैं टाला करता था। और इसका असर ये हुआ, रियलिटी में बोल रहा हूँ, कि वो उन्होंने, मैंने उनको टालना शुरू किया, बाद में उन्होंने मुझे टालना शुरू किया। पर उनके पास जाने के लिए बाद में मुझे वो बहाने ढूंढने पड़ते थे। फिर मुझे मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हुई, 2-3 महीना मुझे तकलीफ हुई। फिर मैंने जाके, अभी तो मैंने सीधा जाके उनसे बात किया। बोला, सर आप मुझे क्यों टालना चाहते हो, आप मुझे क्यों मिलना नहीं चाहते। बोलते बोलते मैं कहा नहीं चाहता था, तू ही मुझे मिलना नहीं चाहता था। तो बोला ठीक है सर, मेरा गलती हो गया, आज से मैं मिलूंगा, आप मुझे जो भी पूछना है पूछिए, पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो टालोगे तो बहुत बुरा होता है, कोई बैड फीलिंग आती है। तो बिल्कुल ये मत कीजिए। जो भी है आमने सामने बात करनी है।
भले थोड़ा सा दो चार सुनने को सुनना लगे फिर भी चलेगा, फिर भी टालना नहीं है। हाँ, ये वाला बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, इसको भी जितना भी बहस करे उतना कम है। ये दो रूल तो हमेशा याद रखने हैं, ये हमेशा याद आएगा, रखना है। इसको भूलोगे आप कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। क्या है? राइट, पहला रूल है, रूल नंबर 1, सुपरवाइजर इज ऑलवेज राइट। नियम नंबर 1, आपका बॉस हमेशा सही है। और रूल नंबर 2 क्या है? इफ योर सुपरवाइजर इज रॉन्ग, रिपोर्ट टू द रूल नंबर 1। आपका सुपरवाइजर अगर रॉन्ग है तो फिर से रूल नंबर 1 को रिपोर्ट करें। मतलब क्या है? बॉस इज ऑलवेज राइट। तो आपका बॉस कभी भी गलत नहीं होगा। ये दो रूल को याद करो, ये जितना याद करोगे उतना आपका फायदा होगा। पहला, बॉस इज ऑलवेज राइट। दूसरा, इफ बॉस इज रॉन्ग, रिपोर्ट टू द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या करता है? बॉस इज ऑलवेज राइट, कि बॉस कभी भी गलत नहीं होगा। आप इसको मानो न मानो, आप इससे एग्री हो नहीं एग्री हो, आपको सही लगे नहीं सही लगे, आपको ये याद रखना है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। मैंने ऐसे कम से कम 6 एग्जाम्पल आपको मैं बता सकता हूं मेरे 17 साल के करियर में, जिनके वजह से बॉस के साथ उनका जमा नहीं और इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़ा, या फिर जो काम कर रहे थे कूड़ कूड़ कर काम करना पड़ा। कहीं ना कहीं वो बॉस को गलत ठहराते थे। तो आपको ये याद रखना है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। आपका दिमाग उधर लगाना ही नहीं है। आपके सुपरवाइजर का तरीका सही हो सकता है और अपने दृष्टिकोण से सही हो सकते हो, लेकिन आपके सुपरवाइजर के दृष्टिकोण से को स्वीकार करना हमेशा बुद्धिमानी का कदम है। आप सही हो सकते हो, बट आपके सुपरवाइजर का तरीका यूज करना है हमेशा इंटेलिजेंट होने का रास्ता है। अगर आपने वो इंटेलिजेंस नहीं किया तो आपका ही नुकसान है। चलो लास्ट 4 स्लाइड है, फिर खत्म की तरफ चल रहे हैं। लव लव योर सुपरवाइजर अनकंडीशनली। अपने पर्यवेक्षक को बिना शर्त प्यार करे, कोई शर्त नहीं। ये तो बड़ा आध्यात्मिक शब्द है, बट उसको अनकंडीशनली प्रेम करे। जितना अनकंडीशनली प्रेम करोगे आपको वापिस उतना ही मिलेगा। कोई भी परिपूर्ण नहीं है, यहां तक कि आपका पर्यवेक्षक भी यही सही, मतलब वो भी इनकम्प्लीट है। तो आप ये मत सोचे कि वो कंप्लीट हो तब भी मैं उसको प्यार करूंगा। वो भी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटनेस के बावजूद उसको प्रेम करो। अपने पर्यवेक्षक को स्वीकार करना होगा, वो जैसा है वैसा, और उससे प्यार करना पड़ेगा। और ये क्या होगा? लंबा भुगतान। मतलब ये आपके लंबे समय के लिए आपके काम में आएगा। जितना ज्यादा आप उसको प्रेम करोगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। ये मैंने खुद अनुभव किया है। मेरे कम से कम 6 बॉसेस थे, 6 बॉसेस के साथ आज भी मेरा रिलेशन अच्छा है। और अब जितना उसके साथ प्रेम करते हो उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। मुझे याद है, मेरा 4 साल बाद रिलेशन अच्छा हुआ था, तो 4 साल बाद एक मेरे बॉस ने मुझे आउट ऑफ पनवेल भेजा था। मैं इसका भी इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। और मुझे आउट ऑफ इंडिया जाने का भी मौका मिला था, मैं जर्मनी जाके आया था। ठीक है, हालांकि मैं टेक्निकली साउंड था, टेक्निकली साउंड होने की वजह से उसके मुझे जाना था, बट मेरे पास बॉस के साथ मेरा रिलेशन लॉन्ग टर्म में अच्छा था, इसलिए मुझे जर्मनी जाने का भी मौका मिला था। तो ये आप याद रखो, बॉस के साथ आपका बेशर्त प्रेम होना जरूरी है। और एक मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मेरे बॉस के साथ खटपटी नहीं हुई, या बॉस के साथ आनाकानी नहीं हुई, बॉस के साथ झगड़े नहीं हुए। बट बॉस के साथ झगड़े के साथ जैसे नॉलेज आ जाता है, तो झगड़े को हमको बाजू में रखना है और इस नॉलेज को अप्लाई करना है कि झगड़ा अलग, झगड़े से किसी का नुकसान नहीं हुआ, बॉस को गलत बोलने से किसी का फायदा नहीं होता है। अगर हम इस रूल को जो भी हमने सीखा है उसको यूज करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म में बॉस के साथ अच्छा प्रेम में संबंध रहेगा, तो आपका विकास ही होगा। चलो अगले लास्ट 2 स्लाइड्स फिर हम खत्म करेंगे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है।
सुपरवाइजर डज नॉट स्लीप। अगर सुपरवाइजर, हमको लगता है कभी कभी सोता है ना सुपरवाइजर, तो क्या बोलना है, इसमें अच्छे शब्द दिए हैं, पर्यवेक्षक सोता नहीं है, वो आराम कर रहा है। अपने शब्दों को बदलना है। सुपरवाइजर सो नहीं रहा है, वो आराम कर रहा है। वो खाना नहीं खाता है, मतलब उसके बारे में कुछ भी बुरा है तो उस बुरे को अच्छे सेंटेंसेस में बनवाया है, नेगेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव में बनाया है। वो खाना नहीं खाता, वो खुद का पोषण करता है। वो कुछ ड्रिंक पी रहा है तो वो पी नहीं रहा है, वो अपनी प्यास बुझाता है। उसके हर एक नेगेटिव चीज को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आखिरी वाला पॉइंट, वो कभी देर आ गया तो भी क्या बोलना है, वो देर नहीं आ रहा है, वो देर नहीं करता, उसे देरी हो गई, जानबूझ के नहीं। वो देर करता है नहीं, उसको बोलेंगे उसकी देरी हो गई। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, कभी काम नहीं छोड़ता। वो काम पे आया नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे काम चुका रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शायद उसकी उपस्थिति कहीं और आवश्यक है, यहाँ पे नहीं है, कहीं और काम कर रहा है। वो अपने दिमाग में निगेटिव नहीं डालेंगे, यहाँ काम था उसको आता नहीं है इसलिए नहीं आया, ये नहीं बोलना है। हमें बोलना है उसका काम कहीं और है। अगर वो समाचार पत्र पढ़ रहा है तो क्या बोलना है, वो खुद को सूचित रखता है। और आखिरी, वो जो भी अपने विचारों के साथ प्रवेश करता है तो क्या है, वो जो अपने विचारों के साथ पर्यवेक्षक कार्यालय में प्रवेश करता है उसे पर्यवेक्षक के साथ छोड़ देना चाहिए। जाना है अपने विचारों के साथ और वापिस आना है सुपरवाइजर के विचारों के साथ। कभी भी मेरा विचार लेके नहीं जाना है। जो भी है आपका विचार फाइनल सुपरवाइजर का विचार होना चाहिए। मतलब क्या, सुपरवाइजर को विन करना है। और ये आखिरी पॉइंट, ये देखिए, ये बंदा दिख रहा है आपको, मे बी my 10th boss will be more appreciative than the other 9। मेरा 9 बॉसेस को छोड़ चुका है और सोचता है कि मेरे 10वां बॉस मेरा अच्छा अप्रिशिएट करेगा। ऐसा होता नहीं। स्टार्टिंग में हमने समझा था, पीपल डोंट क्विट जॉब, दे क्विट देयर बॉसेस। लोग नौकरी को नहीं छोड़ते, अपने बॉस को छोड़ते हैं। तो ये पॉइंट के साथ आशा करता हूं आप अपने जॉब में, अपने करियर में आगे ग्रोथ पाने में आपको हेल्प मिलेगी। इस पॉइंट को यूज कीजिए और अपना प्रमोशन, इंक्रीमेंट जल्दी पाइए और अपने काम को एंजॉय कीजिए। ये वीडियो मेरा अंत तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अभी तक प्रेस नहीं किया तो यहाँ से प्रेस कर दीजिए, सो दैट नया मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। फिर से एक बार ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।